इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फुल नॉलेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टैंड है हमारी डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है और कैसे आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल्स करने के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है ये जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है। तो सिंपल वर्डों में कहूँ तो इन्फ्लुएंसर एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एक इन्फ्लुएंसर एक ऐसा इंसान है, ऐसा बंदा है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है या करता है अपनी बातों से। लोग उसको फॉलो करते हैं, उससे रिलेट करते हैं और अपने डिसीजन बनाते हैं उसकी बात सुन के। यानी कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में बोला है तो आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हो, आप मुझसे इन्फ्लुएंस होते हो तो आप मेरे कहने पे वो प्रोडक्ट को परचेज करोगे, इससे कि मैं आपके परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट कर रहा हूँ। ये होता है हमारा इन्फ्लुएंसर। यानी कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो आप उस बात से रिलेट करते हो और उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। यानी कि मैं कहूँगा आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये होता है हमारा इन्फ्लुएंसर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। ये तो बात की हमने कि इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। जी दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और मॉडर्न मार्केटिंग का। जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं ना अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट करने के लिए, वैसे ही हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ डील करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को बताओ, उनको बताओ कि हम ये सेल करते हैं और ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप इजीली पिच कर सको अपना प्रोडक्ट और सर्विस आपके टारगेट ऑडियंस के माइंड में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हम इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना, कॉम्बिनेशन के साथ चलती है। यहाँ पर हम इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड होता है, थोड़ा सा डिजिटल मेथड होता है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल कंटेंट के थ्रू काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम टीवी पे एड्स बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन करते हैं। यानी कि थोड़ा सा डिजिटल काम होता है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग का यूज़ होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। जी दोस्तों, ये तो बात हुई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करना चाहिए। अगर आप एज अ बिजनेस सोचते हो तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। गाइस, नंबर 1 रीज़न, 92% मार्केटर ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मोर देन एडवर्टाइजमेंट। जी दोस्तों, ऑनलाइन एड से ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। हम जानते हैं थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसेस है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे हैं। एग्जांपल देके बात करता हूँ, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, एंड वैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसकी। तो आपको क्या लगता है, लोग उनसे कहने पर नहीं खरीदते होंगे? बहुत अच्छे सेल्स के पैटर्न बढ़ते दिखाई देते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और आप मेरे बात से इन्फ्लुएंस होते हो और मैं आपको कुछ कहता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, इसका फ़ायदा मुझे मिला है या इसको यूज़ करने से मेरे को बेनिफिट हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आप यूज़ नहीं करोगे? आप यूज़ करोगे। कन्वर्जन रेट ना बहुत अच्छी होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी है ना, कि इसके बारे में कुछ बताया, इसके बेनिफिट्स बताएं, इसकी प्रोस बताएं, इसकी क्वालिटीज़ बताई है ना, तो 90% चांस होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आप मुझको फॉलो करते हो, मेरे पास एक ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी फॉलोइंग होगी। अगर कोई मेरे को पे कर रहा है किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो हम कह सकते हैं 92% लोग बिलीव करते हैं, आज के डेट में भी ट्रस्ट करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़्यादा बेनिफिट देती है। सेकंड, 86% वुमेन टेक्स इन्फ्लुएंसर्स एडवाइस फॉर शॉपिंग। जी दोस्तों, 86% वूमर इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनती हैं जब वो शॉपिंग करने जाती है। तो आप समझिए 86% वूमन जो शॉपिंग कर रही है, बहुत बड़ा नंबर है ये, कोई छोटा नंबर नहीं है। जस्टिफाई कर सकते हैं हम इस बात को कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जब आप कुछ खरीदने की कोशिश करते हो। जी दोस्तों, हमारा थर्ड रीज़न होने वाला है जिसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए, वो है पीपल स्किप यूट्यूब एड्स। जी दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आप यूट्यूब पे एड्स लगा दोगे प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, गूगल एड्स लगा दोगे,
फेसबुक एड्स लगा दोगे ना तो इस बात को समझो, इन एड्स को लोग स्किप कर देते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है, अगर स्किपेबल ऐड है तो तुरंत स्किप कर देते हैं। हम भी कर देते हैं, आप भी कर देते हो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ बिजनेस। अगर आप सोचते हो ना कि आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट लगा दोगे यूट्यूब वाली या गूगल वाली, तो उसके फ़ायदे थोड़े से कम होते हैं। क्यों? लोग उसको स्किप कर देते हैं। इवन आज के डेट में लोग ऐड को ब्लॉक कर देते हैं। जो रेगुलर यूज़ करते हैं चीज़ें, वो ऐड को ब्लॉक ही कर देते हैं, यानी कि उनको एड्स दिखती ही नहीं है आपकी। और जब आपके बारे में उनको दिखेगा नहीं तो वो अवेयर नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे तो क्यूरियस नहीं होंगे, और क्यूरियस नहीं होंगे तो सेल्स नहीं होगी, डील नहीं होगी आपसे। तो इस बात को समझिए, 80% लोग स्किप कर देते हैं, तो कितना बड़ा नंबर है। तो आप सोचिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है इस बात का। जी दोस्तों, 4th पॉइंट जो दिखाता है कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए, वो है 80% मार्केटर फाइंड्स इट इफेक्टिव। जी दोस्तों, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है 80% लोग जो डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं ना, जो मार्केटिंग के अंदर है, जो बिजनेस मार्केटिंग को संभालते हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी आती है अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करते हो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सस्ता ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं होता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रीज़न इसकी, आप पैसा खर्च करते हो, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं, आपके पास जो लीड्स आती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो आप उनको सेल्स में। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसके जो बेनिफिट हैं, इसके रिजल्ट हैं, वो 100% इफेक्टिव होते हैं। जी दोस्तों, ये तो हमने बात की उन रीजंस की कि किस कारण आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के इस पिलर को, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करना कैसे है। अब आप पता क्या करते हो, आप गलतियाँ खुद करते हो और आप ब्लेम करते हो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आए। आपको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट कोई टैक्स से रिलेटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर है, कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और आपने इन्फ्लुएंसर के साथ डील करी है जो प्रैंक्स बनाता है, जो वाइन्स बनाता है, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले। ये आपको समझना होगा। आपने ये देखा कि डील सस्ते में हो गई है, थोड़ी सी इकोनॉमिक हो गई है, तो आपने वो डील कर ली, लेकिन उसका नुकसान आपको ही होगा। इन्फ्लुएंसर को तो पैसे मिल गए जो उसको चाहिए थे, लेकिन आपका क्या नुकसान होगा? आपको उतनी अच्छी लीड्स नहीं मिलेंगी, आपको उतना अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक वाइन बनाने वाला इन्फ्लुएंसर है ना, उसकी ऑडियंस उम्मीद करती है कि वो वाइन के बारे में बताएगा, उससे रिलेटेड कुछ बात होगी, कुछ प्रैंक से रिलेटेड बात होगी। अगर वो टेक का प्रोडक्ट देखेगा तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी टैक्स से रिलेटेड चैनल को, किसी इन्फ्लुएंसर को अगर वो काम दोगे ना, अगर वो डील आप उनसे करते, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो वही है, वो इन्फ्लुएंस होती है उनसे। क्यों? क्योंकि वो टैक्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टैक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपको डील उसी इन्फ्लुएंसर से करनी है जहाँ से आपको बेनिफिट होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको भी देखना ही पड़ेगा एज अ बिजनेस। अगर बात करूँ तो हमेशा याद रखो, ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ डील करनी है जो आपके निश्चय से रिलेट करता हो, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। जी दोस्तों, ये तो बात हुई कि क्या रीज़न है आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करना चाहिए और कैसे आप सबसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा कि कैसे आप अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कैंपेन्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है ना, वो है डील विद रेप्यूटेड इन्फ्लुएंसर्स। आप इस बात को समझिए, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ डील करते हो ना, तो वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट ये है। और अगर आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ डील कर ली है जो फेक प्रोडक्ट को पहले प्रमोट कर चुके हैं और लोगों को पता है उनके बारे में, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप इस बात को समझिए, बजट की चिंता मत कीजिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास अच्छे रिटर्न आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए, ऐसे लोगों के साथ डील कीजिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ डील कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ डील कीजिए जिनके मिलियन बिलियन से फॉलोवर हो। छोटा इन्फ्लुएंसर भी आपको बेनिफिट दे सकता है उनकी फॉलोइंग के हिसाब से, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। क्यों? लोगों आपका ब्रांड समझेंगे उनके अंदर। समझ रहे हो आप इस बात को? एज अ ब्रांड आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपना ब्रांड दे रहे हो किसी को, लोगों को बताने के लिए। तो ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जिससे भी डील कर रहे हो, ये हमेशा याद रखना कि उनकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। जी दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी मस्ट बी गुड। आप इस बात को समझिए, आप कितने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर लीजिए, कितना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ कर लीजिए,
कुछ भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर वो बात नहीं है ना, तो मार्केट के अंदर नहीं चलेगा। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करोगे, लोग एक बार इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। अब उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट भी थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, उसकी बात ख़राब हो जाएगी कि हमें ऐसा प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताया गया, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है, और आपका प्रोडक्ट दोबारा सेल आउट होगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी मार्केटिंग का टूल यूज़ कीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट में बात होगी तो प्रोडक्ट सेल होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है, इस बात को समझिए। तो क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। थर्ड चीज़, फाइंड एन इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू योर निश। जी हमेशा याद रखिए इस बात को, किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ डील कर रहे हो ना, हमेशा याद रखो वो आपके निश का हो, यानी कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो ना, जिस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हो, उससे रिलेटेड नॉलेज हो उसको, उससे रिलेटेड चीज़ वो करता हो अपने चैनल पे, यानी कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता लोगों को। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी कन्वर्जन अच्छी हो जाएगी लीड की। हमेशा याद रखिए, जब निश दोनों की मैच करेगी ना, आपके काम वाला इन्फ्लुएंसर अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ से नहीं, इतने लेवल का होगा आपकी ऑडियंस के ऊपर। तो हमेशा याद रखना है आपको, इन तीनों चीज़ को अगर आप याद रखोगे ना, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैंपेन बहुत अच्छी चलने वाली है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। मेरा नाम है किशन निगम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो पर कॉमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।